नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल UNVTV पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो दिन भर की फटाफट बड़ी खबरें, मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके चलेंगे। तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी खुलकर के किसानों का समर्थन करते हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द होते हुए देखना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बता सकते हैं कि आप लोगों के अनुसार तीनों ही कृषि कानून रद्द होने चाहिए या फिर नहीं। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। अन्नदाता की भूख हड़ताल लगातार जारी है, किसानों की मांग, पीएम मोदी सुने हमारी बात, रद्द हो कृषि कानून। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर लगातार विरोध कर रहे किसान आज भूख हड़ताल पर हैं। आंदोलन को लेकर के सरकार और किसानों के बीच में कोई भी रास्ता नहीं निकला है। ऐसे में किसानों का प्रदर्शन दिन पर दिन यहां पर तेज होता जा रहा है। दिल्ली के नाकों पर अलग अलग जगह किसान आज अनशन पर बैठे हैं। इस दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी उनका साथ देने की बात कही है और कहा है कि वे भी यहां पर भूख हड़ताल करेंगे। दोस्तों अगर आप लोग भी खुल करके किसानों के समर्थन में खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन जरूर दर्ज करवाइए। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। किसानों की भूख हड़ताल लगातार जारी है, बढ़ सकती है मोदी सरकार की और भी मुश्किलें। पूर्व सैनिकों ने दी है वीरता मेडल लौटाने की मोदी सरकार को चेतावनी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले बीते कई दिनों से दिल्ली के सिंधु बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है और ये दिन पर दिन अब तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में आप लोगों को बताते चले किसानों को लगातार जबरदस्त समर्थन प्राप्त हो रहा है। किसानों के लिए पूर्व सैनिकों ने भी यहाँ पर आवाज उठाई है और मोदी सरकार को यहां पर चेतावनी दे डाली है कि अगर किसानों की समस्या का हल नहीं निकलता है तो वो अपना वीरता मेडल लौटा देंगे मोदी सरकार को। देख सकते हैं बढ़ सकती है मोदी सरकार की मुश्किलें, क्योंकि यहां पर लगातार जबरदस्त समर्थन प्राप्त हो रहा है देश भर के अन्नदाताओं को। इसके साथ ही दोस्तों आइए एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। किसान आंदोलन के समर्थन में पंजाब के डीआईजी जेल का इस्तीफा, कहा पहले किसान का बेटा हूं बाद में हूं अफसर। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले कृषि कानूनों पर किसानों का आंदोलन दिन पर दिन तेज हो रहा है। अब प्रशासनिक अधिकारी भी किसान आंदोलन के समर्थन में मैदान में उतरने लगे हैं। इसी क्रम में पंजाब के डीआईजी जेल लखविंदर सिंह जाखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे का ऐलान करते हुए कहा कि मैंने सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि इसके स्वीकार होने में कोई भी परेशानी होगी। उन्होंने कहा है कि वे नोटिस पीरियड का अपना 3 महीने का वेतन और बाकी एरियर भी जमा करने के लिए तैयार है ताकि वे उन्हें जल्द से जल्द कार्य मुक्त किया जा सके। इस्तीफे का ऐलान करते हुए उन्होंने कहा है कि मैं पहले एक किसान हूं और पुलिस अफसर बाद में हूं। आज मेरा जो भी पद है वह इसलिए है क्योंकि मेरे पिता ने एक किसान के तौर पर खेतों में काम किया और मुझे पढ़ाया लिखाया, इसलिए मेरा सब कुछ किसानी का दिया हुआ ही है। देख सकते हैं कि अब यहां पर मोदी सरकार की दिन पर दिन मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। किसानों के आंदोलन के समर्थन में पंजाब के डीआईजी जेल का इस्तीफा, कहा अब जबरदस्त तरीके से किसानों के आंदोलन में हो सकता हूं शामिल। इस बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। तमाम बीजेपी के नेता लगातार किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में यहां पर साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने दिया है काफी विवादित बयान, कहा किसान आंदोलन में शाहीन बाग वाले। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले अपने अटपटे और विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाली भोपाल से बीजेपी की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने किसान आंदोलन को लेकर के एक बार फिर से काफी विवादित बयान दिया है। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि किसान आंदोलन के पीछे किसान नहीं है बल्कि किसानों के वेश में वामपंथी और कांग्रेसी लोग छिपे हुए हैं। ये लोग देश विरोधी हैं और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए, बिना देर किए इन्हें जेल में डाल देना चाहिए। ये यहां पर देख सकते हैं विवादित बयान दिया है प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने। और जो देश के अन्नदाता सड़कों पर हैं उनको जेल में डालने की बात कही है बीजेपी की सांसद ने। और हकीकत तो यह है कि इस बीजेपी के सांसद को ही जेल के सलाखों के पीछे होना चाहिए। तो वहीं दोस्तों आगे आप लोगों को बताते चले भोपाल से सांसद प्रज्ञा ठाकुर यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि किसान आंदोलन में वही चेहरे एक बार फिर सामने निकल के आए हैं जो शाहीन बाग में भी देखे गए थे। देख सकते हैं लगातार अटपटे और काफी विवादित बयान देती रहती हैं प्रज्ञा ठाकुर और यहां पर इनकी गिरफ्तारी की मांग अब तेज हो गई है। अन्नदाताओं ने भी प्रज्ञा ठाकुर पर जोरदार हमला बोला है क्योंकि यहां पर अन्नदाताओं को जेल में डालने की बात कही है प्रज्ञा ठाकुर ने। इस खबर पे आप लोगों की क्या राय है जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आप लोग भी खुलकर के ऐसे नेताओं का जबरदस्त तरीके से विरोध करते हैं जो देश के अन्नदाताओं के खिलाफ हैं
तो अभी किसानों के समर्थन में एक प्यार भरा लाइक वीडियो को जरूर कर दीजिए दोस्तों, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। डगमगा रही है बिहार की नीतीश सरकार। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को दी है बड़ी चेतावनी, मेरी बात माने वरना सड़क पर उतरने को तैयार हूं। आप लोगों को बताते चले, संख्या बल नहीं होने के बावजूद मुख्यमंत्री बन गए नीतीश कुमार की नैया डगमगा रही है। पहले से ही बीजेपी का प्रेशर झेल रहे नीतीश के सामने नई मुसीबत खड़ी हो गई है। सत्ता में साझीदार पार्टी हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार पर हमले की शुरुआत कर दी है। मांझी ने कहा है कि उन्होंने सीएम रहते बेरोजगारों को रोजगार देने की योजना शुरू की थी, लेकिन नीतीश कुमार ने उसे फाइलों में ही लटका दिया। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को बताते चले, अब सड़क पर उतरने को तैयार है जीतन राम मांझी। मांझी ने नीतीश कुमार पर बेरोजगारों को ठेकेदारी देने की योजना को फाइलों में लटकाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि बेरोजगार बेटा बेटी के लिए काम करेंगे। उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं को कहा है कि उन्हें भी बेरोजगारों के लिए काम करना पड़ेगा, इसलिए अगर हम पार्टी को सड़क पर उतरना पड़े तो उतरेगी। मांझी ने कहा है कि वे खुद भी सड़क पर उतरने को पूरी तरीके से तैयार हैं। देख सकते हैं कि नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी ने दे दिया है अल्टीमेटम। बढ़ सकती है बिहार की यहां पर सरकार की मुश्किलें, क्योंकि संख्या बल बहुत ही मामूली सा है एनडीए के पास बिहार के अंदर, और लगातार यहां पर तेजस्वी यादव भी कोशिश कर रहे हैं कि बिहार के अंदर महागठबंधन की सरकार कैसे भी करके बनाई जाए और जल्द से जल्द 10 लाख जो उन्होंने नौकरियां देने का वादा किया था उसे पूरा किया जाए। ये यहां पर तेजस्वी यादव की तरफ से दोस्तों देख सकते हैं लगातार कोशिश की जा रही है, और बिहार की नीतीश सरकार यहां पर पड़ सकती है बड़े खतरे में। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राजस्थान शहरी निकाय चुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को पटका, पंचायत चुनाव में लगा था झटका। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पंचायती राज चुनाव में हार के बाद राजस्थान में कांग्रेस ने शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करते हुए भाजपा को पीछे छोड़ दिया है। पार्टी 620 वार्ड जीत हासिल करने में कामयाब रही है। आप लोगों को बताते चले, राज्य के 12 जिलों के 50 नगर निकायों में 1775 वार्डों के नतीजे घोषित किए गए। इसमें भाजपा ने कांग्रेस से कम यानी कि 548 वार्ड में जीत हासिल की है। चुनाव में भाजपा निर्दलीय उम्मीदवारों से भी पीछे रही, जिन्होंने 595 सीटें जीती। इसी तरह बसपा के साथ भाकपा के 2, माकपा के 2, आरएलपी के 1 उम्मीदवार ने चुनाव में जीत हासिल की है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। राहुल गांधी का केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना, बोले चुनावी जुमला 15 लाख अकाउंट में, कोरोना जुमला 20 लाख करोड़ का पैकेज। जी हां दोस्तों आप लोगों को बताते चले, राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र की मोदी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि चुनावी जुमला 15 लाख अकाउंट में, कोरोना जुमला 20 लाख करोड़ का पैकेज। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी ने इस ट्वीट में एक रिपोर्ट का जिक्र किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना महामारी के लिए मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान तो किया, लेकिन इसका सिर्फ 10% ही खर्च किया गया। इसी पर राहुल गांधी ने तंज कसते हुए मोदी सरकार के 20 लाख करोड़ रुपए के ऐलान को यहां पर कोरोना जुमला करार दिया है। देख सकते हैं कि राहुल गांधी ने 15 लाख जो वादा किया था मोदी सरकार ने, उस पर बोला है जोरदार हमला। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है, जान लेते हैं। जम्मू कश्मीर डल झील में रैली निकाल रहे भाजपा नेताओं की नाव पलटी, कई पत्रकार भी थे साथ। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने श्रीनगर की डल झील पर चुनावी रैली की। इस दौरान एक बड़ा हादसा होते होते बचा। रैली में शामिल एक नाव डल झील में पलट गई। कम से कम 4 भाजपा नेता और रैली को कवर कर रहे 3 से 4 कैमरामैन और रिपोर्टर झील में गिर गए। यहां पर उनकी जान तो बच गई है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि लगातार बीजेपी के नेता चुनावी रैली हर राज्य में करते रहते हैं जहां भी चुनाव होता है, लेकिन बाकी जनता से बीजेपी को कोई भी मतलब नहीं है। यानी कि जहां चुनाव होगा सिर्फ वहीं भाजपा के नेता आपको दिखाई पड़ेंगे, और चुनाव होने के बाद भाजपा के नेता उस राज्य से नदारद हो जाते हैं। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पाक से प्याज चीनी लाने वाले क्या अब वहां से किसान भी लाएंगे? सीएम उद्धव ठाकरे का मोदी सरकार से सवाल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि किसान ऐसे सर्द मौसम में दिन रात बिता रहे हैं, सड़क पर सो रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को मिलकर यह तय करना चाहिए कि वे कौन से किसान हैं जो वामपंथी हैं, पाकिस्तानी हैं या वे चीन से आए हैं। हमारे किसानों से बात करने के बजाय बीजेपी उन्हें पाकिस्तानी राष्ट्र विरोधी कह रही है। ये वही लोग हैं यानी कि बीजेपी हैं जो पाकिस्तान से चीनी और प्याज ला रहे हैं, तो क्या अब वो पाकिस्तान से
किसान भी लाएंगे। तो वहीं दोस्तों आप लोगों को आगे बताते चले, उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जो भी किसानों को आतंकवादी कहता है वह इंसान कहलाने के लायक नहीं है। ये यहां पर देख सकते हैं सीएम ठाकरे ने मोदी सरकार और उनके तमाम मंत्रियों को लिया है निशाने पर, जो लगातार किसानों को पाकिस्तान से आया हुआ चीन का एजेंट कह रहे हैं, उनको जबरदस्त तरीके से यहां पर खरी खोटी सुनाई है सीएम ठाकरे ने। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर जान लेते हैं दोस्तों। अगर किसानों का नक्सल और खालिस्तान लिंक है तो सरकार ने उनसे बात क्यों की, पी चिदम्बरम का केंद्र की मोदी सरकार से सवाल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम ने किसानों के विरोध प्रदर्शन को खालिस्तान समर्थकों और नक्सली तत्वों से जोड़ने पर केंद्र की खिंचाई की है और सवाल किया है कि अगर ऐसा है तो सरकार ने प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत आखिर क्यों की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि मंत्रियों ने कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों को खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीन के एजेंटों, नक्सली और टुकड़े टुकड़े गिरोह के रूप में वर्णित किया है। यदि आप इन सभी श्रेणियों की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हजारों प्रदर्शनकारियों के बीच कोई भी किसान नहीं है। यदि किसान नहीं है तो मोदी सरकार उनसे बातचीत क्यों कर रही है। ये यहां पर पी चिदम्बरम ने लिया है केंद्र की मोदी सरकार को निशाने पर। दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें थी जो आप लोगों ने UNV टीवी पर जानी है। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। और चैनल को दोस्तों अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।